तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। फंक्शन क्या होता है और टाइप्स क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, सारी चीज एक करके देख लेंगे। तो दोस्तों हो सकता है 10 मिनट तक वीडियो जा सकती है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे द कैपिटल मार्केट क्या होता है, पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो द कैपिटल मार्केट इज ए फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड। ये एक ऐसा मार्केट है दोस्तों जिसमें जो लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी होती है उसको हम खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, ये एक हमको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसपे हम अपने सिक्योरिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं। किससे? कंपनी से और गवर्नमेंट से। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी को बैक कर सकते हैं या उसको सोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। वो होता है हमारा कैपिटल मार्केट। उसके कुछ फंक्शन है, उसको एक एक करके देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या होता है यहाँ पे। पहला जो यहाँ पे मैंने दिया है वो दिया है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ saving. The capital market encourage saving by providing individual and institution with the opportunity to invest in securities. यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कैपिटल मार्केट क्या करता है, इनकरेज करता है किसी इंसान को, किसी पर्सन को, किसी इंस्टीट्यूशन को कि वो इन्वेस्ट करे किसमें, सिक्योरिटी में, लाइक स्टॉक और बॉन्ड्स वगैरह में। ठीक है, तो पहला तो आपका यही हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, फैसिलिटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू फॉर कंपनी एंड गवर्नमेंट टू रेज लॉन्ग टर्म फंड बाई इशूइंग इक्विटी एंड शेयर। दोस्तों यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि ये कंपनी को पैसा रेज करने में या गवर्नमेंट को पैसा रेज करने में कंपनी के लिए हेल्प करता है, इशू करके शेयर और बॉन्ड या फिर इक्विटी वगैरह को शेयर करा। ठीक है दोस्तों, कंपनी को पैसा कहाँ से आएगा, या अगर अगर बॉन्ड शेयर करते हैं, इशू करते हैं अपने जो शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या कोई सिक्योरिटी जैसे आईपीओ वगैरह होता है, ठीक है, एनपीओ वगैरह होता है, उससे कंपनी फंड रेज कर सकती है। तो ये एक मार्केट फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ पे आके रेज करिए फंड को। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, मैंने दिया है लिक्विडिटी प्रोविजन। द कैपिटल मार्केट ऑफर लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर टू अलाउइंग टू बाई एंड सेल देयर सिक्योरिटी। यहाँ पे दोस्तों जो ये कैपिटल मार्केट होता है, एक लिक्विडिटी देता है, एक ट्रांसपेरेंसी देता है। किसको देता है ये? कस्टमर को देता है, मतलब बायर और सेलर को, कि जो अपने सिक्योरिटी है उसको आप सेल कर पाए और बाय कर पाए एक अच्छे दाम में, और उसका जो आपको कैश है या फिर जिसको उस पैसे से इन्वेस्ट करना है वो आप इजिली कर सकते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है प्राइस डिस्कवरी। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि कैपिटल मार्केट में आप अपने से प्राइस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसा कि आप हर्षद मेहता स्कैम में देखे होंगे। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग बाय करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, ज्यादा बाय कर लेते हैं, तो मार्केट में दिखता है कि ज्यादा शेयर बाय हो रहा है, तो उसका जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है, जिससे कंपनी का भी ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप मार्केट के डिमांड और सप्लाई को देखते हुए अपने प्राइस को भी डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा यहाँ पे दिया गया है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, द कैपिटल मार्केट इनेबल इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी कैपिटल मार्केट में फंड इन्वेस्ट करता है, जो इंसान होता है या कंपनी होती है, कोई इंस्टीट्यूशन होती है, वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकती है अलग अलग में, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके। अगर उनको लगता है कि कंपनी हमारा लॉस में जा सकती है तो किसी और कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनका जो रिस्क होगा वो थोड़ा सा कम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। छठा पॉइंट यहाँ पे दिया है मैंने, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, और जो सातवां पॉइंट है फैसिलिटिंग मर्जर एंड एक्विजिशन। इन दोनों में दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि जो भी कंपनी अगर मर्जर और एक्विजिशन करना चाहती है तो उसके लिए फंड रेज करना चाहती है, वो इस मार्केट से इजीली फंड को रेज कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने शेयर को इशू करके या बेच के अपना कर सकती है। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ दोस्तों। और जो एक और पॉइंट रह गया, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय चैनलाइजिंग फंड फ्रॉम सेवर्स टू एंटिटीज दैट नीड कैपिटल फॉर प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट। द कैपिटल मार्केट इंश्योर इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि अगर कैपिटल मार्केट हमको ये इंश्योर करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हमको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमको अपना कैपिटल के ऊपर ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भी हमको हेल्प करेगा कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। ठीक है, तो ये हमको ये बताता है। तो ये क्या होगी दोस्तों, आपको एक एक करके मैंने बता दी, हो गई आपकी फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैसा मार्केट है जो हमको अलाउ करता है या एक प्लेटफॉर्म सेट देता है जिसमें हम अपने गुड्स और सिक्योरिटी को सोल्ड और बाय कर सके और एक्सचेंज कर सके इजिली, वो कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट हो। आगे हम बात करते हैं टाइप्स, और उस टाइप्स के फंक्शन क्या होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों कैपिटल मार्केट, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, द प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट is where new security are issued and sold to investor for the first time। प्राइमरी मार्केट दोस्तों वो होता है जिसमें ये फर्स्ट टाइम में जो सिक्योरिटी होती है उसको इशू और बाय किया जाता है और सोल्ड किया जाता है इन्वेस्टर के लिए, जो कि पहला ही टाइम होता है। ठीक है, प्राइमरी टाइम कोई भी कंपनी पहले ही फर्स्ट टाइम अगर अपना इशू कर रही है शेयर या इक्विटी वगैरह, तो
उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्राइमरी मार्केट। इसमें फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट्स द कैपिटल रेजिंग बाय कंपनी एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे ये हमको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि हम अपनी कंपनी के लिए फंड रेज कर पाए, या गवर्नमेंट हो या फिर वो कोई कंपनी हो। ठीक है, पहला चीज तो यही हो गया। किससे? अपने स्टॉक या बॉन्ड से। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बाय इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल एसेट। जो आपका फाइनेंशियल वो होगा, एनालिसिस हो गया, फाइनेंशियल आपका जो भी बजट होगा या फाइनेंशियल रेवेन्यू होगा, हर चीज को एक मैनेज करता है। किससे? कैपिटल कंपनी के अंदर ले आके, जिससे आपका बिजनेस हो वो इजिली रन कर सके। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे पहले टाइम में आईपीओ आता है, कोई भी कंपनी फर्स्ट फर्स्ट में आईपीओ ले आती है तो उसको भी बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें काफी लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, आपके पास भी अगर कोई सेविंग है तो आप भी इन्वेस्ट कर दीजिए। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है दोस्तों, एफपीओ, ठीक है, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सब कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए थे जो कि प्राइमरी मार्केट के थे। सेकेंडरी मार्केट दोस्तों देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? द सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और आफ्टर मार्केट इज वेयर प्रीवियसली इशू सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड। प्राइमरी मार्केट में क्या था, जो फर्स्ट टाइम बाय एंड सेल कर रहे थे। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो इशू हो चुका होता है सिक्योरिटी, उसी को बाय और सेल करना और एक्सचेंज करना आपस में एमंग इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर जो भी खरीदने वाला है, इन्वेस्ट करने वाले, वो आपस में ही सेल करते हैं और बाय करते रहते हैं सेकेंडरी मार्केट में। इसके फंक्शन क्या होते हैं? प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट इन एनेबलिंग देम टू सेल देयर सिक्योरिटी। एक लिक्विडिटी देता है, एक ट्रांसपेरेंसी देता है ये मार्केट, कि हम अपने जो सिक्योरिटी उसको इजीली हम बाय कर पाए और सेल कर पाए मार्केट में। ठीक है, प्राइस के लिए जैसे मैंने बताया, प्राइस डिस्कवरी कर सकता है, आपको पहले ही समझा दिया। ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। एक ऑफर देता है, किसको देता है ये? इन्वेस्टर को, कि अपने पोर्टफोलियो को आप अच्छे से बना सकते हैं। मतलब अलग अलग कंपनी में पैसा लगाइए, अलग अलग एक्सचेंज में पैसा लगाइए, अलग अलग आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज लाइक द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जो अपना बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब आउट ऑफ कंट्री के अंदर अगर पैसा लगाते हैं तो ज्यादा चांस होता है डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की इससे हमको फायदा क्या क्या होता है कैपिटल मार्केट से। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक एक करके। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी की किसी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट, वो काफी हेल्प करता है। बाहर से पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है आपकी कंपनी की जो स्ट्रेंथ होगी, ग्रोथ होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। वेल्थ क्रिएशन, किसी भी कंपनी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका वेल्थ क्रिएट होता है। गवर्नमेंट इन द सेंस की कोई भी इकोनॉमी हो, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो दोस्तों इकोनॉमी के लिए ही होता है, तो इकोनॉमी उससे इर्द गिर्द घूमती रहेगी इन्वेस्टमेंट के, तो उससे ज्यादातर चांसेस है कि वेल्थ क्रिएशन होगा। यहाँ पे पांचवा पॉइंट है और तीसरा चौथा पॉइंट जो दिया गया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इससे दोस्तों क्या होगा कि अगर जैसे हम कोई शेयर इशू करते हैं तो बाहर के लोग उसमें खरीद रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा जो मीटिंग होगा उसमें बैठेंगे तो कुछ पॉइंट देंगे, कुछ हम पॉइंट देंगे, उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी इंटरनेशनल हमारी बढ़ेगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट होगा। फंड रेज होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको यूज भी किया जाएगा लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में या कोई प्रोजेक्ट में। जैसे सपोज कि मेरे पास ही 2-3-4 करोड़ रुपए आ जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आया नहीं है अभी तक, आ जाते हैं अगर फ्यूचर में, तो उससे मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा, तो उससे क्या होगा, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। छठा इसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो दोस्तों मैं मान सकता हूँ। ठीक है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है? बाय इनेबलिंग बिजनेस टू एक्सपेंड थ्रू द कैपिटल रेजिंग, द कैपिटल मार्केट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बहुत सारे अभी आप देख रहे होंगे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे जो पेमेंट आ रहा है उससे अपनी अपनी कंपनियां बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हायर करके रख रहे हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है पहले के मुताबिक अभी काफी। ठीक है, तो ये तो आपके कुछ मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता दिए। सिग्निफिकेंस को बोलते हैं मेरिट और उसको बोलते हैं एडवांटेज। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन बता दिए, टाइप्स भी बता दिए, दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो फर्स्ट टाइम इश्यू होता है शेयर्स वगैरह और खरीदा जाता है, और जो सेकंड टाइम होता है वो शेयर वगैरह हो जाता है सेकेंडरी में। उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया कि इसके फंक्शन क्या होते हैं कैपिटल मार्केट के। और कैपिटल मार्केट क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अपने लॉन्ग टर्म इक्विटी और डेप्ट को बाय करते हैं, सिक्योरिटी को सोल्ड करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। एक हमको रेज करने का, कैपिटल रेज करने का एक माध्यम है ये। तो आपको होप करता हूँ पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।